आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम यानी कि पथरी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। किडनी स्टोन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है हमारे खान-पान की वजह से। वैसे तो स्टोन की अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो ज़्यादातर किडनी और गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल कैलकुली के बारे में, जिसको हम लोग किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे बनता है स्टोन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स के बारे में और काजेज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कैलकुलस क्या होता है, यानी कि किडनी स्टोन में जो स्टोन होता है वो कैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है, तो यूरिनरी कैलकुलस को हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्टोन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ही कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल से बनता है, या फिर कभी कभी ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल से भी बनता है ना। तो मतलब अलग अलग प्रकार के पदार्थों के क्रिस्टल्स स्टोन के रूप में हमारी किडनी में जम जाते हैं। एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, छोटा सा एग्जांपल, तो जैसे अभी आप घी को छन्नी से छाने उसके बाद रख दे तो छन्नी का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी जो स्टोन है वो आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स को रोक देते हैं। और आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताऊँ कि इस छोटे छोटे किडनी स्टोन्स बनते हैं किडनी के अंदर में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो यूरेटर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है लोगों में। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो किडनी स्टोन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के जमने से बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काजेस के बारे में कि मेन रीज़न क्या होता है। दोस्तों, सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब कि आपके बॉडी के अंदर में पानी का कम होना, या फिर आप कम फ्लूइड लेते हैं अपने दिन में, मतलब आप पानी कम पीते हैं, आप फ्लूइड कम लेते हैं, तो ये मेन कारण हो सकता है किडनी स्टोन का। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आपको आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है, कैल्शियम फॉस्फेट बनते, ठीक है। अब उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जब आप कम पानी पीते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा कंसनट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी किडनी में जम जाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार पानी बराबर मात्रा में पिएंगे, देखो बहुत एक्सेस अमाउंट में भी नहीं पीना है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट जो होता है। अब यहाँ पे मैं आप छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको खान पान से रिलेटेड, आपको डाइट से रिलेटेड, या इस तरह से जो प्राकृतिक उपाय होते हैं स्वस्थ रहने के, उससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो हमारे दूसरे चैनल हेल्थ मुखिया को ज़रूर सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे हम ये सारी बातें करते हैं कि हमें कितना खाना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। अभी शुरुआत हुई है तो ऐसे सारे बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जब पानी कम पीते हैं तो वो जो फिल्ट्रेट होता है, जो हमारे किडनी से छन रहा होता है, वो बहुत कंसनट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल्स हमारे किडनी में जम जाते हैं। इसके अलावा हम ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स को लेते हैं, खाते हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इन सब की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, या इस तरह के मटेरियल जो स्टोन आपके किडनी में बना सकते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से जब आपको किडनी स्टोन होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने से रोका जाता है जो आपके बॉडी के अंदर में इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है, जिसमें मेन रीज़न कम फ्लूइड लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, तो ये आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक से संबंधित। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइन और सिम्टम्स के बारे में, तो एक्चुअली यहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर पेन होता है। क्यों होता है? किडनी में छोटे छोटे स्पाइक जैसे या फिर राउंडेड पत्थर होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये आगे बढ़ के यूरेटर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उसके अलावा आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, ये भी सिम्टम हो सकता है। बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ सकता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। और जो पेन होता है वो राइट या लेफ्ट लंबर रीजन में पेन होता है। यानी कि अगर आपको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, राइट साइड में प्रॉब्लम है, जिधर प्रॉब्लम है उधर दर्द होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पेन आगे से शुरू होकर के पीछे की तरफ होता है और कमर के साइड में होता है, ठीक है। पीछे की तरफ कमर के साइड में जहाँ पे किडनी होती है, लंबर रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, कमर के ऊपर का जो साइट होता है या कमर के आसपास का जो साइट होता है वो लंबर रीजन होता है।
तो वहाँ पे आपका पेन होता है, आगे से शुरू होकर पीछे की तरफ पेन होता है, और ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, किडनी स्टोन का पेन, यहाँ तक कि कभी कभी असहनीय भी होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइन और सिम्टम्स। अभी हम बात करें कुछ इंस्ट्रक्शन की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेड रेस्ट ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है आपको ठीक करने के लिए। और आपके बॉडी के अंदर में आपकी जो कंसंट्रेशन है, आप एक्चुअली जो फ्लूइड आप इनटेक करते हैं वो एनफ अमाउंट में होना चाहिए, अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे आप अधिक पानी पीजिए। इसके अलावा आप ऐसे कोई पदार्थों को मत खाइए जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट या इस तरह के पदार्थ ज़्यादा हों। ओके, आगे हम लोग बता दें कि दूसरे चैनल पे जल्दी ही वीडियो डालने वाले हैं कि आपको किडनी स्टोन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होता है कि कैसे जांच की जाती है, और जांच करने के बाद पता लगाया जाता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या नहीं, जिसमें आपको एक्सरे किया जाता है KUB या फिर USG किया जाता है, यानी कि अल्ट्रा सोनोग्राफी की जाती है, यानी कि या तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है या तो आपके किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की जाँच की जाती है एक्सरे के माध्यम से, जिसको हम लोग KUB भी बोलते हैं। यहाँ पे किडनी यू मीन हो गया आपका यूरेटर एंड बी मतलब ब्लैडर, ठीक है। तो ये इसकी जांच की जाती है, और ये तीनों चीज़ की जांच की जाती है कि क्या यहाँ पे पथरी है, वो उससे पता चल जाएगा एक्सरे से, ठीक है। अभी हम लोग बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे कुछ एलोपैथिक दवा दी जाती है, लेकिन ज़्यादा ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन ही हर डॉक्टर आपको देते हैं, वो किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दे सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे तो दिया जाता है एनाफोर्टान इंजेक्शन 2 ml का होता है, जिसमें कैमलोफिन होता है 25 mg, जो सीवियर स्टोमक पेन के लिए इंजेक्शन होता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन, असहनीय दर्द हो रहा है तो ये IM दिया जाता है पेशेंट को पेन ठीक करने के लिए। इसके साथ में नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स दी जाती है 400 mg की VID, यानी कि आपको सुबह शाम ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा नीरी सिरप यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, आपने यूज़ किया होगा। तो जैसे इससे क्या होता है कि जो यूरिन में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, या इसके अलावा और भी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उन सबको ठीक करने के लिए ये सहायता करता है। अगर आप चाहेंगे तो नीरी सिरप के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। इसको लेना कैसे होता है नीरी सिरप को, तो ये आपको 2 टीस्पून फुल दिया जाता है, यानी 2 चम्मच दिया जाता है सुबह शाम 30 से 60 दिन के लिए, यानी कि करीब 1 से 2 महीने तक आपको ये यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आराम ना हो या किडनी स्टोन बहुत बड़ा हो तो सर्जिकल प्रोसीजर भी देखा जा सकता है। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे सलाह देता हूँ, एलोपैथिक वीडियो मैं बनाता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको पथरी है, आपको स्टोन है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप एलोपैथिक ले सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से सही करने के लिए आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको किडनी पर देखने को नहीं मिलेगा। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी किडनी स्टोन बहुत जल्द सही हो जाएगा। ये आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक में बहुत मुश्किल होता है किडनी स्टोन का इलाज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की किडनी स्टोन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मैंने इधर उधर का बकवास शायद कर दिया ज़्यादा, लेकिन सारी चीज़ें आपको जानकारी देने के लिए मैंने किया है, कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, हमारा हेल्थ मुखिया चैनल ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद आप फार्म हर्ट्स शॉर्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो एक अलग चैनल है जिसको फार्म हर्ट्स क्विक के नाम से बनाया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।